नाइट में गलत गलत हरकत मेरे साथ करने लग जाता फिजिकल। मैंने मना कर दिया, मारना है तो मार लीजिए, मुझे बुखार भी आ रहा है, तबीयत भी बहुत ख़राब है। मना कितना भी की फिर भी नहीं रुका। पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद वो दवाई शरीर के अंदर से डाल दिया। जानते हुए भी कि आप पेट से हैं, वो जो है ज़बरदस्ती आपके साथ करता था। ये दिन जबरदस्ती करता था, रोज जबरदस्ती करता। और दवा कौन सी का डाला, मतलब नहीं समझ रहे। 1.25 महीने के पेट से थी, 1.5 महीना होने वाला था, लेकिन मानिएगा मेरा पेट 8-9 महीने की तरह मेरा पेट फूल गया। मैं मर जाऊंगी उसकी बातों से। उसकी बातों ने मुझे बहुत जहर की तरह काटता है। इतना दर्द होता था, दूर से ही आदमी को देख के लगता था ये पूरा महीना का पेट से है। इतना बुरा हाल, एक तरह से मैं जिंदा लाश थी। खुद पानी नहीं पिए, लेकिन मेरे लिए एक हाथ पानी एक हाथ प्रसाद लेके गए। 1.5 महीना की पेट से थी मैं सिर्फ, लेकिन मेरा पेट मानिए सर 8-9 महीने की तरह गुब्बारा के तरह फूला हुआ था, जैसे पूरा महीना का बच्चा मेरे पेट के अंदर है। कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता था जो मैं करूँगा, रेफर पे रेफर। दिल्ली नाइट में गलत गलत हरकत मेरे साथ करने लग जाता फिजिकल। मैंने मना कर दिया, मारना है तो मार लीजिए, मुझे बुखार भी आ रहा है, तबीयत भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने मना कर दिया। उसके अगले दिन फिर वैसी मैं मना कितना भी की फिर भी नहीं रुका। पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद वो दवाई शरीर के अंदर से डाल दिया। जानते हुए भी कि आप पेट से हैं, वो जो है ज़बरदस्ती आपके साथ करता था। ये दिन जबरदस्ती करता था, रोज जबरदस्ती करता। और दवा कौन सी का डाला, मतलब नहीं समझ रहे। बच्चा गिरने का, लेकिन मेरा बच्चा अभी कुछ दिन पहले पता चला मेरा बच्चा नहीं मरा था, मेरा बच्चा जिंदा था। अब कैसा दवाई डाला नहीं डाला, उससे सिर्फ मेरे पेट मानिए इतना। अभी मेरे पास फोटो आप देख लीजिएगा, पूरा रिपोर्ट भी है मेरे पास, इसमें पूरा रिपोर्ट हर एक चीज़ है। वो दवाई देने से मैं सिर्फ 1.25 महीने के पेट से थी। 1.25 महीने के पेट से थी, 1.5 महीना होने वाला था, लेकिन मानिएगा मेरा पेट 8-9 महीने की तरह मेरा पेट फूल गया। उसके बाद मेरा इनके अलावा वहाँ मुंबई में कौन था, यही ले गए तो यही ना मेरा था। तो एक दवाई तक भी 5-10 रुपए का जो दवाई होता है ना, वो भी नहीं ला के देते थे। तो बगल वाली पड़ोसी बोल के यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे चली जाओ, तुम्हारा सारा चेकअप करके इलाज कर देंगे। वो तो मरने के लिए आपको छोड़ दिए थे, वो चाहते थे कि आप। पूरी तैयारी थी मारने की। तो उसके बाद हॉस्पिटल गई, वहाँ पे अच्छे से इलाज हुआ, मतलब चेकअप करते करते नर्स मुझे एडमिट कर ली और बहुत अच्छे से पानी उनी टांगा, सुई हुई दिया, उससे मुझे काफ़ी मतलब आराम मिल रहा था। और उसके बाद नर्स बोले तुमको 1 हफ्ता भर्ती रहना पड़ेगा, तुम्हारा हालत बहुत ज़्यादा। उसके बाद चेकअप करेंगे तुम्हारा पेट में क्या है नहीं है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, यहीं पर तुम्हारा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। इसका चाचा सिखाया जो जा उसको लेके आ। ज़बरदस्ती नर्स मना करती रही, ज़बरदस्ती नाम कटवा के छुट्टी करवा के हॉस्पिटल से लाया, वहाँ से गाली फाली दिया और रूम पे लाके और रूम खाली करवा दिया। उसको दिल्ली लेके गया, हॉस्पिटल में छोड़ दिया और भाग गया। दिल्ली हॉस्पिटल में ले जाकर छोड़े। दिल्ली हॉस्पिटल कौन सी करने के लिए गए थे वहाँ दिल्ली में? मैं एक तरह से जिंदा लाश थी ना, मेरा इतना बड़ा पेट निकला था, इतना दर्द होता था, दूर से ही आदमी को देख के लगता था ये पूरा महीना का पेट से है। इतना बुरा हाल, एक तरह से मैं जिंदा लाश थी। तो इसलिए सोचा जो इधर उधर छोड़ूंगा तो मर जाएगा, तो मैं ही फंसूंगा। हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा तो बोलेगा जो हॉस्पिटल वाला तो इलाज करिए ना देगा। इसीलिए हॉस्पिटल छोड़ के और नंबर सिम चेंज किया और भाग गया। अच्छा, आप 4 साल से उनके साथ में थी जी, और 4 साल में 6 बार आपका ऑपरेशन भी हुआ। जो लास्ट वाला जो बच्चा था करने की प्रयास किया गया, उसके बाद में यहाँ पे उनके घर पे आकर के आपका लास्ट वाला बच्चा जो 7वां बच्चा था वो मर गया, वो भी मार दिया गया। वही मार दिया गया। इसका मम्मी पापा दिमाग लगाए, बेटा को पहले भगा दिया, उसके बाद मेरे ऊपर मतलब मुझे फंसाने की पूरी फुल तैयारी थी। अच्छा, यहाँ पे आप कितने दिनों से आई हुई हैं अभी लड़के के घर पे? 26 तारीख को। इसके पहले भी आई थी? 4 बार आई थी। इससे पहले 4 बार आ चुकी है यहाँ? इससे पहले 4 बार आ चुकी है। एक बार भैया की शादी में आए थे, उसके बाद 2 बार आई थी, उसके बाद 1 बार और आई थी, फिर इस बार आई। फिर भी इनके घर वाले रखने के लिए आपको तैयार नहीं है? नहीं, बोलती है जात को लेके वो करती है, विवाद करती है, जात को लेके मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और 4 बार जो इसके पहले आई हुई थी उस वक्त कुछ नहीं कहा गया? नहीं, मतलब फर्स्ट बार शादी में आई थी, भाई की शादी में आई थी, तब मेरे साथ मान लीजिए जो इंसान अपना बेटा का गिरहाड़ी किया है, वो इंसान, इनका बेटा सिर्फ छोटा वाला है जिसके साथ मेरा वो पति है, तो वो मतलब डांटे थे, गाली उली दिए, तो मैं छत पे जाकर रो रही थी। तो ये खुद पानी नहीं पिए, लेकिन मेरे लिए 1 हाथ पानी 1 हाथ प्रसाद लेके गए। बेटा भेजे जो रो रहा है, जो जाके पानी और प्रसाद लेके जाओ।
मान लीजिए इतना जब मैं पैसे दे रही थी तो मैं इतनी केयर करते थे सब चीज़, और जैसे ही मतलब मेरे पास मतलब मुझे धीरे धीरे सब गांव वाले मतलब जान गए, चाहे दूसरा जात से चाहे कुछ भी, तो इतना मुझे टॉर्चर करने लग गया। मैं क्या दूसरी जात से, क्या दूसरा जात क्या इंसान नहीं होता क्या? एकदम होता है। मैं चौधरी हूँ, ये तेली है। अरे पहले जब प्यार किया था उस वक्त जाति नहीं दिख रहा था, आज जाति दिख रहा है। सब कुछ पता था सर, सब कुछ पता था। उसके बाद बोला क्या जो लड़का कहाँ है जी, लड़का का मोबाइल बंद बता रहा है, लड़का के माँ बाप का रो के बुरा हाल हो रहा है। इतने में मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से शॉट लग गया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद मैं आई यहाँ पे, जैसे तैसे मेरा पेट और मेरा शरीर सब ट्रेन हुई। बहुत सब लोग ने बहुत मदद किया, जो ऐसे हाल में कैसे जा रहे, तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हारा गार्जियन नहीं है, कैसे तुम इतना दर्द में हो फिर भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। बहुत लोग ने तरस खाया ट्रेन में भी बहुत, मतलब उसके बाद मैं यहाँ पे आई। आते ही साथ इसका पापा क्या बोलते, कुंदन का ड्रामा कर रहे थे, जो कुंदन का है, तुम आई तो कुंदन का है। यानी कि आप दिल्ली से डायरेक्ट चल करके यहाँ पे आई अकेले जी, और जब यहाँ पे इनके पापा के पास में आई तो देखते देखते यही आपसे सवाल करने पड़े। यही उसके बाद बैग बुक फेंक दिया। आपको सवाल करना चाहिए कहाँ है। हाँ, उसके बाद बैग बुक फेंक दिया, और जो शिवशंकर शिवचंदर दोनों भाई और जगदेव सा दो, और एक वही लक्ष्मी सा, सब लोग मतलब जो पैरवी करते हैं, दलाली पे उतरे हुए हैं, इससे जमीन हथिया के इनका मतलब पक्ष पैरवी ले रहे हैं जी। वो लोग सिखाए जो जाके मारो, इतनी बुरी तरीके से मुझे मारे। वहाँ से आने के बाद लाते मुक्के इतनी बुरी तरीके से मारे, उसी में मेरा पूरा तरह से मेरा बच्चा ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए एक आदमी को दो आदमी, एक मर्द और एक जेंट्स मिल के मारेगा तो उसका कितना बुरा हाल होगा। पानी पे, पेड़ों पे, हर एक जगह इतना बुरी तरह से मुझे मारा जो मैं बता नहीं सकती। मैं एकदम से मतलब लहास की तरह हो गई थी। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गया पातेपुर, यहाँ का कुछ गांव के आदमी की मदद से वहाँ से मुझे रेफर कर दिया सदर में जी। तो बोले कि बच्चा तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड वगैरह उसके बाद हुआ तो बोले बच्चा तो नहीं है, जो डीएनसी होगा, सफैया होगा, सफैया करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बचेगी। सबने रेफर कर दिया, क्योंकि मेरा पेट देख के कोई बोलता ही नहीं था मेरा सफैया कोई भी कर पाएगा। सब रेफर पे रेफर करते जा रहे थे। मैं भी बहुत डर गई थी, शायद मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि मेरा पेट सिर्फ 1.5 महीना होने वाला था। 1.5 महीना की पेट से थी मैं सिर्फ, लेकिन मेरा पेट मानिए सर 8-9 महीने की तरह गुब्बारा के तरह फूला हुआ था, जैसे पूरा महीना का बच्चा मेरे पेट के अंदर है। कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता था जो मैं करूँगा। रेफर पे रेफर, दिल्ली पे से भी रेफर कर दिया था, यहाँ से भी रेफर कर दिया था, और उसके बाद सब भैया यही सब डीएनसी हो गया। डीएनसी आपका मतलब हो ना गया? हो गया। अभी कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, अभी दवाई चल रही है उसी की वजह। अभी दवाई चल रही है। अच्छा, एक बात आपने कहा कि जब मैं पैसा कमा के दे रही थी, पैसा दे रही थी, कमा के नहीं, मतलब जहाँ से भी पैसा मैं दे रही थी तो मैं ठीक थी, और जब देना बंद की तो खराब हो गई। आप मतलब कहाँ से पैसा ला करके दे रही थी? मम्मी से पैसा, मम्मी को बोला एक अच्छा आदमी है, बोल रहा है घर बन रहा है, जो बोल रहा है बढ़ा के दूंगा। मम्मी से भी बात किया तो मम्मी बोले कि मम्मी बैंक में तुम्हारा पैसा रखा हुआ रहता है, किसी को दोगे तो मदद हो जाएगा। और उस टाइम इसने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था, तो मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा वो की है। मम्मी ने बोला क्या ठीक है, लेकिन पैसा तो हम बोले क्या उसका घर पे मैं आती जाती हूँ, ऐसा मैंने बोला मम्मी को। मम्मी को ये सारी बात नहीं पता थी मेरे बारे में। मम्मी ने पैसा दिया, उसके बाद बोला मैं बढ़ा के दूँगा। 2 लाख रुपया शादी में दिया, और शादी में 50,000 रुपया, और घर बन रहा था उसमें 2 लाख रुपया। अच्छा, ये बताइए जो कुंदन शाह है, यानी कि आपके पति जो है, अभी तो आप पति ही कहेंगे उसको, वो जो है जब दिल्ली आपको हॉस्पिटल में छोड़ा तो लास्ट आपको क्या बात हुई थी? कुछ कह करके भागा या ऐसे ही? कुछ कह के भागा था। मैं शॉर्टकट में, मैं अगर बताने के चाहूँगी तो मैं मर जाऊँगी उसकी बातों से। उसकी बातों ने मुझे बहुत जहर की तरह काटता है। फ़ोन में बैटरी नहीं है, लेकिन उसको जब भी भागना रहता है ना, पूरा फुल चार्ज ट्रेन में किया था। पूरा फुल चार्ज फ़ोन था। जो इंसान वो, मैं बाहर निकली हॉस्पिटल के बाहर, मैंने बहुत ढूंढा, आसपास मार्केट है, खान मार्केट है दिल्ली में, वहीं पे हॉस्पिटल है, मैंने बहुत ढूंढा। तो बोल रहा है क्या, जो भूख लगा हुआ था तुमको ना खाली पेट दिखाना था। मैंने भी सोचा सही बात है, तुमको ना खाली पेट दिखाना था, मुझे भूख लगा हुआ था, पानी पीने आया हूँ, कुछ खा रहा हूँ, खा के आता हूँ। उसके बाद मैंने बहुत 1 घंटा तक मैंने इंतज़ार किया, जो कब, इतना देर तो नहीं लगता, मार्केट तो खाने की इतनी, समोसा ब्रेड जो भी है दुकान मार्केट तो यही है। तो उसके बाद कॉल कर रहा है क्या, अंजलि
जो देखो ना मोबाइल में बैटरी नहीं है, जो पता नहीं मोबाइल बंद बता रहा है। हम बोले कि आप जहाँ पे है ना वो भैया को फ़ोन दीजिए, नहीं तो आप हॉस्पिटल में आ जाइए, आपको तो हॉस्पिटल पता ही है नाम, हॉस्पिटल में ऑटो वाला को बोलिए आपको छोड़ देगा। तो बोला देखो ना मोबाइल बंद बता रहा है, उसका स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर किसी का साथ फ़ोन किसी को करना था, फिर फ़ोन खोले, मैंने फ़ोन किया तो स्विच ऑफ था। उसके बाद फ़ोन